MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। यौम रिफा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। आज ही के दिन 1965 में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मकार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया था। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने पर सबक सिखाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी फुल चढ़ाए। वज़ीर आला मरियम नवाज यौम दिफा के मौके पर लाहौर कैंट में यादगार शोहदा पहुंची। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फुल चढ़ाए। मरियम नवाज ने यादगार शोहदा पर फातिह ख्वानी भी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिजिटल दहशतगर्दी खतरनाक महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हमारी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5 सिफर से सुनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुदख्खिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। अदालती उस्मा ने अपने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी थी। कई नैब तरमीम के मामार इमरान नियाजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के तहरीर किए गए मुतफ़िका फैसले में कहा गया कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। अदालती फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे शिबली फराज। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये कौम 47 के लोग हैं, ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। ये ऐसे कवानीन बनाएंगे जिनसे चोरों और आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये जाली पार्लियामेंट बनाई गई, ये लोग अवाम के हक में क्या कानून साजी करेंगे। कारसाज हादसा केस मुलजिमा निताशा और जामहक अफराद के लवाहिकीन में मामलात तय। निताशा के अहल खाना ने आमना के अहल खाना को 5.5 करोड़ रुपए से जायद दियत के तौर पर रकम अदा कर दी। रकम की अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की गई, जबकि आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद के साथ भी मुलजिमा की सुलह हो गई है और जख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी गई। शाहपुर जहानिया में यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अलनूर शुगर मिल्स में मुनाकिद होने वाली तकरीब में बड़ी तादाद में शरीक स्कूल के तालिब इल्मों और तलबा ने कौमी परचम उठाकर मिली नग़मे पेश किए, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि यौम दिफा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। आज ही के दिन 1965 में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मकार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया था। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने पर सबक सिखाया था। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने लाहौर के करीब सरहद अबूर की और पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन की पेशकदमी को रोका। न सिर्फ दुश्मन को सरहद पार धकेल दिया, बल्कि जवाबी हमले में भारतीय फौज को बड़ी शिकस्त दी। आलमी सतह पर अपनी बहादुरी और पेशेवराना महारत का लोहा मनवाया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने वतन के दिफा में बेमिसाल कुर्बानियां दी। शुजाअत, एसार और बहादुरी की लासवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम आज सलाम पेश करती है।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सयाल में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अहमदपुर डॉक्टर आयशा खान की ज़ेर क़यादत यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली गई और पाक फ़ौज के शहीदों से इज़हार यकजहती की गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मोहम्मद इरफान हरपल से। जी इरफान। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल डॉक्टर आयशा खान की ज़ेर क़यादत दिफा पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली गई। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल डॉक्टर आयशा खान साहब मौजूद भी हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज आपने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि ये दिन हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस दिन को हर साल की तरह अहमदपुर सियाल में भी मनाया गया ताकि हम अपने शोधा को खराज तहसीन पेश कर सकें और इस अज़्म का इजहार कर सकें कि जब भी हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत होगी हम तमाम जो हैं वो खंदा पेशानी से खड़े रहेंगे और अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। जी, गुफ्तगू सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल डॉक्टर आयशा खान साहबा की। उनका यही कहना है कि आज की जो रैली थी यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से थी और पाक फौज है उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए थी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। जहलम से जैन भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जहलम में भी यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गैरसन कमांडर मेजर जनरल इंतखाब आलम ने मेजर अकरम शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए और उनकी रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिह खानी की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यूनिट 4FF और शहीद के अहले खाना की तरफ से भी यादगार पर फूल चढ़ाए गए, जबकि पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की जिंदगी पर रोशनी डाली और उनकी बहादुरी के कामों से आगाह किया। तकरीब में शहदा के अहले खाना, ज़िला इंतजामिया और तलबा तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जहलम से नादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जहलम के सहाफ़ियों ने भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे और मुहिब्बे वतनों की तरह भरपूर तरीके से मनाने का एहतमाम किया है। जहलम प्रेस क्लब के हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदान ने मिलकर यौम दिफा पाकिस्तान का केक काट कर तकरीब का आगाज किया। प्रेस क्लब का हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, जबकि यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब में सहाफ़ियों का जज्बा दीदनी था। तकरीब में सहाफ़ियों ने पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। PTI के दौरे हुकूमत में दरियाए जहलम में बेला के मुकाम पर शुरू होने वाला पुल का काम PTI हुकूमत खत्म होने पर काम अधूरा रह गया था। नून लीग की हुकूमत बनने पर मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने पुल का काम मुकम्मल करवा दिया। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफा भट्ट, जो इस वक्त दरियाए जहलम में बेला के मुकाम पर मौजूद है और उनके साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। पुल का काम मुकम्मल करवाने पर बिलाल अजहर कियानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पुल के अलावा उनके कौन कौन से मसाइल हैं वो बयान कर रहे हैं। जी मुस्तफा, बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजला बेला में पखवाल के मकाम पे। यहाँ पे इलाका मकीनों के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा था जो आज 3-4 साल होने के बावजूद अभी वो मुकम्मल हो रहा है। ये PTI के हुकूमत में शुरू किया गया था और उसके बाद ये काम रुक गया था। अभी नून लीग वालों ने इसको शुरू करवा दिया तो तकरीबन पुल का काम मुकम्मल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि पुल ना होने की वजह से आपको क्या क्या मुश्किलात थी और दूसरा पुल बन चुका है तो अभी कौन कौन सी मुश्किलात आपकी दूर हुई हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। भाईजान, सब तो पहला तो असीं शुक्रिया अदा कर रहे हैं चौधरी ज़फ़र साहब का, जिन्हें 77 साल के बाद साढ़े इस इलाके दे तकरीबन 10,000 आबादी का ये बेड़ा जिहड़ा उन्हें चुक रखिया सी, ये उन्हें पार लगाया। उसके बाद असीं शुक्रिया अदा कर रहे हैं बिलाल अज़हर कियानी का कि 80% काम जिहड़ा सी वो PTI की हुकूमत ने कर छड़िया सी। 20% काम जिहड़ा है वो बिलाल अज़हर कियानी साहब ने पूरा किया, उन्होंने भी शुक्रिया असीं अदा कर रहे हैं। तो सर उसके बाद सानू हुण इत्थे अस्पताल चाहिए जिहड़ा अच्छा ज़रूरत है, क्योंकि साड़ियाँ बीबियाँ या मर्द अक्सर बीमार हो जाते तो सानू DHQ जाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन हुण तो क्योंकि पुल बन जाएगा एडी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इलाके की एक मतलब सहूलत वाली साढ़े कोल इत्थे डिस्पेंसरी की जगह भी मौजूद है, बल्कि डिस्पेंसरी बनी सी सिर्फ उसकी छत उड़ गई है, इट्टां लगी हैं। थोड़ी जी हुकूमत मेहरबानी करे डिस्पेंसरी जी बनवा दे आके, हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद सानू बच्चों के वास्ते खेडों वास्ते ग्राउंड चाहिए,
ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਖਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 2200 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ 4600 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੜਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਲਾਲ ਅਜ਼ਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋੜਾ ਤੱਕ ਬਣਾ ਛੋੜਨ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋੜਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓ ਜਦਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਬੜੇ ਮਤਲਬ है कि असां उस वक्त न्यू मरी से खबर शामिल करते हैं। अलखिदमत वुमेन विंग ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम सोरासी ज़ैनब नूर अलखिदमत कम्युनिटी सेंटर में अलखिदमत कम्युनिटी सेंटर और वाटर फिल्ट्रेशन का बाकायदा इफ्तिताह सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान और चेयरपर्सन अलखिदमत वुमेन विंग ट्रस्ट नवीदा अनीस ने किया। इस प्रोग्राम में मावन ख़ुसूसी अलखिदमत ट्रस्ट एडवोकेट राजा इम्तियाज़ अहमद, ताज राजा इफ्तिखार अहमद और अमीर जमात इस्लामी ज़िला मरी ग़ुलाम अहमद अब्बासी दीगर मेंबरान और इलाका अमायदीन ने किसी तादाद में शिरकत की और न्यू मरी सेंटर बेल्ट में अलखिदमत के जज्बे को सराहा और खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे वतन खान से सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान और इलाका अमायदीन ने खुसूसी बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मरी के इलाके सुरासी के मकाम पे। यहाँ पे अलखिदमत ट्रस्ट की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह किया गया और इस प्रोग्राम में सदर अलखिदमत हफीज़ुर्रहमान साहब और नवीदा अनीस साहिबा ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये अलखिदमत की जानब से इस इलाके में कहीं और भी प्रोजेक्ट हैं जो काबिल ज़िक्र है, काबिल स्टैच है। इस मौके पर हफीज़ुर्रहमान साहब का कहना था कि इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत इसी तरह जारी सारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखिदमत ख़वातीन ट्रस्ट जिसका हेड ऑफिस कराची में है, वहाँ की जो बहनें हैं उन्होंने इस इलाके के लिए एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। एक ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट है और उसके अलावा ये बच्चियों के लिए एक अदारा कायम किया है। इस इलाके की बच्चों के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें उसमें मुहैया की जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मौजूद हैं जी यूसी चारियान में और यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह मरकज़ी सदर खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान साहब कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर का भी इफ्तिताह होने जा रहा है और ये वाटर फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नियामत होगी। साफ़ सुथरा पानी जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। मेरा नाम खुरम इखलाक है और मैं यहाँ पे जमात इस्लामी और अलखिदमत के आज जो प्रोग्राम है, एक इवेंट है जो फिल्ट्रेशन प्लांट का है सुरासी में, उसकी ओपनिंग के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारे दरमियान इंशाल्लाह सदर अलखिदमत फाउंडेशन डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे। क्या आप तमाम लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि जहाँ भी हो इस धरती पे यहाँ पे हमें खिदमत के मौके मिलते रहते हैं और हम लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आज मैं यहाँ सुरासी के मकाम पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो है वाटर फिल्टर प्लांट का जो इफ्तिताह हो रहा है, यहाँ मैं इस मौके के ऊपर मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं इस इलाके की तरफ से ऐलान चारियान की तरफ से जनाब डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान साहब प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी लोगों के लिए इससे वैसे भी सेहत अफजा मकाम है, वहाँ यहाँ पे आके ये प्लांट लगाकर लोगों को एक बहुत बड़ा सदका जारिया का काम किया है। वेम्बले के किंग एडवर्ड पार्क में वेम्बले मेला का इनाकाद किया गया, जिसमें मुकामी मेयर और काउंसलर समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ गुलकार ज़ीशान रोखड़ी और मिस पूजा समेत मुतादिद जनूबी एशियाई गुलकारों ने परफॉर्म किया और इनवाओ इकसाम खानों के स्टॉल समेत बच्चों के लिए झूले लगाए गए। मेले में हिफाजती इंतजाम के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी सिक्योरिटी पर मामूर थी। बड़ों के साथ बच्चों ने भी मेले
मेले को खूब एंजॉय किया। मेले में मौजूद लोगों का कहना था कि हमें परदेश में रहकर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में मेले में शिरकत कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल लग रहा है। मेले के शुरका का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का इनकाद होते रहना चाहिए ताकि बच्चों को अपनी तहजीब व सकाफत से आगाही मिलती रहे। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ, लंदन की इस रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी और समाजी शख्सियात मियां जुल्फकार अली बिल्लो की वालदा मरहुमा को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में उनकी आबाई कब्रिस्तान पुरानी सब्जी मंडी में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में सियालकोट की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जनाजे में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर जुल्फकार अली बिल्लो के दोस्त बरतानिया से भी शरीक हुए, जिनमें शामिल मलिक आदिल इकबाल, आरिफ भट्टी और दीगर ने भरपूर शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।